तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 की एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जिसने सबको डरा दिया है। जी हाँ, फिल्म का नाम है सुमाला और हम जानेंगे इसके पीछे की उस भयानक कहानी को जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। सोचिए, क्या होता है जब एक शैतान से किया हुआ वादा तोड़ दिया जाए। यही वो सवाल है जो एक पूरे गांव को दहशत की आग में झोंक देता है। और इस खौफ की शुरुआत होती है एक बच्चे की बड़ी ही रहस्यमयी मौत से। इस सवाल का जवाब आज में नहीं बल्कि 29 साल पुराने एक वादे में छिपा है। मतलब आज जो हो रहा है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक ऐसे काले रहस्य में जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते है एक गांव में हुई हत्या से। एक बहुत ही क्रूर अपराध और एक ऐसा इल्जाम जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव है, बच्चे खेतों में खेल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उनकी ये हंसी बहुत जल्द एक खौफनाक चीख में बदलने वाली है, क्योंकि उनमें से एक बच्चा अब कभी घर वापस नहीं आएगा। और फिर एक लड़के की लाश मिलती है जिसका सिर किसी ने पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया है। और जानते हैं, इस पूरी घटना का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है, उसका दोस्त अब्दी। लेकिन वो जो बताता है ना, उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। अब्दी कहता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि एक अजीब सी शैतान जैसी दिखने वाली छोटी लड़की है। अब जाहिर सी बात है, गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उल्टा अब्दी पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि वो अपना गुनाह छुपाने के लिए ये सब कहानियां बना रहा है। उसे सजा मिलने ही वाली होती है कि तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग सामने आता है और चिल्ला कर कहता है कि वो असली कातिल को जानता है, और कातिल एक आत्मा है जिसका नाम है सुमाला। तो अब बात आती है उस सौदे की जो एक शैतान के साथ हुआ था। वो बुजुर्ग एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करता है जो आज हो रही इन घटनाओं को 29 साल पहले हुए एक सौदे से जोड़ देती है। एक ऐसी कहानी जो सबके रोंगटे खड़े कर देती है। तो ये पूरा श्राप शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी जाती है 29 साल पहले। एक अमीर जोड़ा था, सुजीमान और उसकी पत्नी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। समाज के दबाव में आकर पत्नी ने हताश होकर एक तांत्रिक से शैतानी सौदा कर लिया। सौदे के मुताबिक उसे जुड़वां बेटियां हुई, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। सुजीमान एक बच्ची को देखकर इतना डर गया कि उसने गुस्से में वो सौदा ही तोड़ दिया। बस यही 4 पल थे जिन्होंने गांव की किस्मत पर ताला लगा दिया। अब ये सौदा था क्या? देखिए, वादा था कि 2 बेटियां पैदा होंगी, एक इंसानी और दूसरी शैतानी। शर्त बस एक थी कि शैतान की बेटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर ये शर्त टूटी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मतलब एक सीधा सा नियम था जिसे तोड़ना मना था। और मजे की बात देखिए, इसे लगभग जन्म के तुरंत बाद ही तोड़ दिया गया। तो हुआ ये कि एक जुड़वा जिसका नाम सुमाला था, वो एक विकृत चेहरे के साथ पैदा हुई। उसका पिता सुजीमान इस सौदे के बारे में कुछ नहीं जानता था। अपनी बेटी का वो रूप देखकर वो इतना घबरा गया कि उसने जन्म के कुछ ही पलों के बाद उसे मार डाला। और बस उसी एक पल में उसने आने वाले कई दशकों के खौफ की नींव रख दी थी। अब यहाँ कहानी में एक अजीब मोड़ आता है, पीड़ित और बदला लेने वाली का। जैसे ही सुमाला की सांसें रुकती हैं, एक कह सकते हैं चमत्कार होता है। दूसरी बहन कुमाला, जो मरी हुई पैदा हुई थी, वो अचानक से जिंदा हो जाती है। लेकिन उसकी ये जिंदगी किसी वरदान से कम और श्राप से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुमाला की जिंदगी, सच पूछिए तो जिंदगी थी ही नहीं। वो एक शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा हुई। उसका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त था। उसका अपना पिता उसे एक कलंक समझता था और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद करके रखता था। गांव के बच्चे उसे सताते थे और उसके माँ बाप बस खड़े खड़े तमाशा देखते थे। उसकी जिंदगी में अगर कोई अपना था तो वो थी बस घर की नौकरानी सैम। ये सारा दर्द और अकेलापन ही उसे उस बदला लेने वाली आत्मा का जरिया बना देता है। तो मतलब हमारे पास 2 बहनें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की परछाई भी नहीं है। एक तरफ है कुमाला, जो इंसान है, कमजोर है, डरी हुई है, और दूसरी तरफ है सुमाला की आत्मा, जो शैतानी है, बेहद शक्तिशाली है और जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। एक पीड़ित तो दूसरी बदला लेने वाली। और फिर एक रात वही होता है जिसका डर था। सुमाला की आत्मा अपनी बहन कुमाला के सामने आती है और वो उससे एक वादा करती है
कि हर उस इंसान से बदला लिया जाएगा जिसने कुमाला को तकलीफ दी है। सौदा तो पहले ही टूट चुका था, अब बदले का खेल शुरू होने वाला था। और अब शुरू होता है सुमाला का खूनी बदला। एक आत्मा अपना वादा पूरा करने आती है, और वो भी सबसे भयानक तरीके से। वो अपनी बहन के शरीर को ही अपना हथियार बना लेती है और गांव में आतंक मचाना शुरू कर देती है। पर उसका बदला यूं ही नहीं है, वो एक एक करके अपने हर दुश्मन को चुन चुन कर मारेगी। तो सबसे पहले उसका निशाना बनते हैं वो बच्चे जिन्होंने कुमाला का मजाक उड़ाया था। सुमाला उन्हें एक एक करके ढूंढती है और इतनी बेरहमी से मारती है कि उनके सिरों को एक डंडे पर लटका देती है। इसके बाद बारी आती है घर के उन नौकरों की जिन्होंने कुमाला पर जुल्म किया था, और आखिर में सुमाला अपना सबसे भयानक गुस्सा बचाकर रखती है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब शुरू किया था, उसके अपने माँ बाप। जब मौत सामने खड़ी होती है तो माँ की आखिरी इच्छा क्या होती है? वो सुमाला से भीख मांगती है, मुझे कुमाला से एक आखिरी बार बात करने दो। वो अपनी बेटी से एक पल के लिए मिलना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और सुमाला वो उसकी ये इच्छा पूरी भी करती है। एक पल के लिए कुमाला वापस आती है, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल सुमाला फिर से कब्जा कर लेती है और अपनी ही माँ को बेरहमी से मार डालती है। माफी का वो मौका छीन लिया जाता है। और अब बारी थी आखिरी दुश्मन की, उसके पिता सुजीमान की। सुमाला उसका सामना करती है और उसका पेट फाड़कर उसे एक क्रॉस पर लटका देती है, ठीक वैसे ही जैसे सुजीमान ने कभी कुमाला के साथ करने की कोशिश की थी। एक भयानक, लेकिन शायद इसी को कहते हैं कर्मों का फल। तो ये थी अतीत की कहानी। अब वापस आते हैं आज के समय में, जहां वो बुजुर्ग अपनी कहानी खत्म कर चुका है। लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो ये और भी बढ़ गया है। और पता चलता है कि ये कहानी सुनाने वाला बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसी दयालु नौकरानी सैम का बेटा है। वो और उसकी माँ ही थे जो उस खूनी रात को किसी तरह बच निकले थे। तो ये उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उसकी जिंदगी की हकीकत है, और उसके पास गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो उन्हें बताता है कि सुमाला को कभी कोई हरा नहीं पाया था, वो आज भी यही है और आज भी गांव के बच्चों का शिकार कर रही है। मतलब उसने जो कहानी सुनाई वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो आज उस बच्चे की मौत की वजह बता रहा था। और फिल्म का अंत होता है एक ऐसे सीन के साथ जो ये साबित कर देता है कि श्राप असली है। एक गांव वाला आज प्रेजेंट डे में सुमाला को एक लाश को खाते हुए देख लेता है। इसका मतलब साफ है, वो बुराई कभी गई ही नहीं थी। ये खौफनाक सपना आज भी जारी है। तो ये फिल्म हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियां वो हों जो खुद के सच होने का दावा करती हैं? फिल्म का अंत इसी एक लाइन के साथ होता है। वे कहते हैं कि ये एक सच्ची कहानी है और उस गांव में बच्चों को आज भी अंधेरा होने के बाद बाहर जाने की मनाही है। ये एक ऐसा ख्याल है जो दिमाग में अटक जाता है कि आखिर फिक्शन कहाँ खत्म होता है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है।